अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के रंग में भंग डाल दिया है। इस्टेब्लिशमेंट का गेम प्लान यकसर बदल कर रख दिया है, जिसके बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन लड़ाई एक और रंग और एक और रूप इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि अडयाला में बैठे हुए इमरान खान को एक डील ऑफर हो रही है और इमरान खान को कुछ कहा जा रहा है कि रियासती मफाद में सुलह का परचम गिरा दें, लेकिन इमरान खान की जानिब से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से एक इंतहाई अहम मुल्क की गारंटी मांगी जा रही है। अब इमरान खान ने जब डील से इनकार किया है तो एक नया मंजरनामा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मंजरनामे में अब क्या तब्दीलियां रूनमा होने वाली हैं और इमरान खान क्या सोच रहा है और अपने लोगों को क्या पैगाम अडयाला जेल से भेज रहा है, ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, असलम इकबाल, मियां असलम इकबाल जो कई महीनों की रूपोशी के बाद आज मंजर-ए-आम पर आए। पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत थी। पंजाब पुलिस असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन असलम इकबाल का क्या रूप दिखाई दिया, यह मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। और आज पंजाब की नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा ने पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने के बाद एक दबंग तकरीर कर दी है और इस तकरीर में कितनी एडिट्स हुए, कितने कट्स हुए, कितनी बार रिकॉर्ड किया गया, इस हवाले से कुछ इंकशाफात हो रहे हैं और तकरीर के कंटेंट्स भी आपके साथ इसी व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिकंदर आजम जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की तौहीन हुई है और अब इस तौहीन पर एफआईए की तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। यानी कभी अदालत की तौहीन होती है, काजी की तौहीन होती है और आज मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी कि कहने वाले कह रहे हैं कि काजी साहब तौहीन अदालत आपकी होती है, तौहीन जज हो जाती है, ये जो तौहीन रिसालत हो रही है ना, ये आग और खून वाला मामला है। ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो ट्रिगर होता हुआ जंगल में आग की तरह फैलता हुआ महसूस और दिखाई दे रहा है। ये इंतहाई अहम होने वाला है जस्टिस काजी फाइज़ा के अगेंस्ट। अब सिकंदर सुल्तान राजा की तौहीन वाले मामले पर भी एफआईए की तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। खैर, कितनी मज़ाक़ खेज बात है और कितनी मुनाफिकत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मरियम नवाज साहिबा की आज की तकरीर है जो पार्लिमानी पार्टी इजलास से उन्होंने की है और उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं हुई। 80 की दहाई में नवाज शरीफ वजारत आला का उम्मीदवार था, पंजाब से चीफ मिनिस्टर बना, उसी तरह से आज मरियम नवाज आ गई है और अपने अब्बा हुजूर और अपने चचा हुजूर के नक्शे कदम पर चलती हुई पंजाब में एक नए दौर का आगाज करेंगी। अब इस हवाले से फैसल वोडा साहब ने एक ट्वीट की और कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने जो तकरीर की है जनाब, 3 दफा इसको दोबारा कट्स के साथ, एडिट्स के साथ रिकॉर्ड किया गया और ये हो नहीं रहा था। लेकिन तकरीर जो है वो बार बार पहले लिखने वाला कुछ और था, स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा, फिर पढ़ी, फिर एडिट हुई, फिर एयर हुई। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं, हमें तो ये पता चल रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की ये तकरीर बराह रास्त नशर की जा रही थी। अब इसके ऊपर इसको प्रोपेगेंडा कहें या कुछ और, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स उसके आ रहे थे उसके मुताबिक ये तकरीर बराह रास्त नशर हो रही थी और जो उसके कंटेंट्स हैं उसके अंदर वो एक पंजाब में नए दौर का आगाज करने जा रही है। इसके ऊपर भी तहफुजात हो सकते हैं। ये उस्मान बुजदार 2 होंगी मरियम नवाज साहिबा या बचा लिया जाएगा। मेरी अपनी दानिश में मेरी राय ये है कि मरियम नवाज साहिबा, जो जिसे कहते हैं ना कि सरे आईना तेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, सरे आईना तो मरियम नवाज होंगी, पसे आईना और बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो पंजाब में बैठी हुई हैं, जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले कर रही होंगी। लेकिन मरियम नवाज अपने अंकल्स के अंदर भी फंस के ना रह जाए, इस चीज का खदशा जरूर अपनी जगह पर मौजूद है। खैर, इस हवाले से एक सेपरेट व्लॉग के अंदर डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजें आपके साथ रिवील करेंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे मेच्योर होती हैं तो कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और अहम मुद्दा है, वो आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। आज असलम इकबाल जब मंजर आम पर आए तो उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब से पुलिस भेजी गई और केपी के वजीर आला हाउस तक पुलिस पहुंच गई। जो स्पीकर ऑफिस है उसका भी घेराव कर लिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था और असलम इकबाल साहब जब पेशावर हाई कोर्ट से निकले तो एक वकील के रूप में निकले, उनका एक नया रूप देखने को मिला। आज सुबह भी एक नया रूप था जब ट्रैक सूट में थे और जब वो निकले तो उस वक्त एक वकील के रूप में निकले और पंजाब पुलिस को चकमा देते हुए फिर से जनाब वो वहीं चले गए जहां से आए थे। इमरान खान साहब की तरफ से अपने लोगों को एक अहम पैगाम दिया गया था कि जो लोग जहां कहीं रूपोश हैं वो अपनी रूपोशी को खत्म कर दें और उसके बाद हमने देखा कि उमर अयूब ने रूपोशी खत्म की, अली अमीन गंडापुर ने की, हमने देखा कि असलम इकबाल ने रूपोशी खत्म की, हमने देखा कि फैसल जावेद ने रूपोशी खत्म की। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना
शुरू हो गए। और मुराद सईद की भी कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है जिसमें उन्होंने दाढ़ी रख ली है और चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने ये जो पैगाम दिया था अ, और फिर किसी को हाथ भी नहीं डाला जा रहा था। तहरीक इंसाफ को सांस लेने की गुंजाइश भी दी जा रही थी, मीडिया पे उनकी गुफ्तगू भी दिखाई जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन कल जो मंजरनामा दिखाई दिया है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर ये प्रेशर था और हम आपको खबर दे रहे थे कि इमरान खान भी इस हुकूमत का हिस्सा हो, यानी एक नेशनल यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाए। और जिस लिए ताखीर हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि वो ताखीर इसलिए भी हो रही थी कि हद्दुल वसा आखिरी हद तक, लास्ट मोमेंट तक कोशिश की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड आ जाए। और इस हवाले से मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ। नून लीग को भी कहा जाता रहा कि जरा लचक का मुजाहरा करे, इमरान खान से बातचीत कर ले। और फिर इमरान खान से भी बात हो रही थी और उसको कहा जा रहा था कि रियासती मफाद में आप हमारे साथ सुलह कर ले या हुकूमत का हिस्सा बन जाए। लेकिन वो बदले में कह रहा था कि फिर इस चीज की क्या गारंटी है कि फिर मेरे ऊपर जो मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, मेरी जमात को फिर रिस्टोर कर दिया जाएगा, बल्ला वापस कर दिया जाएगा। तो उसके उसके लिए वो एक खास मुल्क की गारंटी मांग रहा था कि वहां से कोई गारंटी आ जाए। अब वो मुल्क कौन सा है पर्टिकुलरली, वो अमेरिका है। अब अमेरिका बहादुर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इमरान खान इस हवाले से बड़ा टेक्निकल है और उसको पता है कि जल्द या बदेर उसने बाहर तो आना ही है। केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने जो कुछ किया और खान की इस तमाम तर चीजें सच साबित हो रही हैं कि इसके ऊपर साजिश थी, साइफर जो था वो दुरुस्त था। और फिर उसमें लोकल इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हो गई। अब अमेरिका में बड़ी तेजी से इमरान खान को अंदाजा है कि तब्दीली आ रही है। नवंबर 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाब होने जा रहा है और उस सदारती इंतखाब के अंदर कभी इम्कानात है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाब जीत जाए, यानी डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज दे सकता है। और इमरान खान को अंदाजा है कि जैसे ही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में अमेरिका के अंदर हुकूमत तब्दील होगी, वैसे ही लोकल इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर आएगा। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ेगा, वो बाहर भी आ जाएगा। और जो हुकूमत इस वक्त बनी हुई ना, जिसको PDM-2 कहा जा रहा है, ये हो सकता है कि 6 महीने बाद इसका चलना, इसकी सांसें खींच ली जाए, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तगड़ी हो जाए और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपना माइंड बता दे। और फिर यहां पर जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो सोच के बैठी हुई है कुछ एक्सटेंशंस और आगे के मामला ये भी ना चल सके, तो इमरान खान साहब ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एंड व्हाट इज बीइंग हैपेंड हियर इन लोकल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान। तो उनको अंदाजा है कि ये सब होने वाला है। अच्छा, अब इमरान खान ने जब ये बात नहीं मानी, लचक का मुजाहरा नहीं किया, तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो फैसला कुल लड़ाई है, ये लड़ाई का अगला राउंड है, वो शुरू कर दिया गया है और इमरान खान को डराने की कोशिश की जाएगी। अब आपको जो अगला केस दिखाई देगा इमरान खान के अगेंस्ट, वो 9 मई है और उसका हल्का सा ट्रेलर आज देखने को मिला है, जब वासिक कुयूब अब्बासी, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, आया और उसने आके एक वादा माफ गवाह बन के एक स्टेटमेंट इमरान खान के अगेंस्ट एज एन अप्रूवर जमा करा दिया और ये कह दिया है कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान था। ये स्टेटमेंट दिलवा के इमरान खान के रूपोश लोग जिन्होंने रूपोशी खत्म की है, उनको फिर डरा धमका के, उनको फिर पकड़ के एक और पिक्चर बनाई जा रही है कि अब इमरान खान जो है उसको हत्तुल वसा कोशिश की जाए कि वो टूट जाए। अब देखना ये कि इमरान खान इस लास्ट लेग के अंदर राउंड में टूटता है या नहीं टूटता, क्योंकि आने वाले 5-6 महीने के अंदर वैसे ही मंजरनामा तब्दील हो जाना है, चीजें बड़ी अक्सर बदल कर रह जाएंगी। तो आई होप कि जहां तक बात पहुंचाई है आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर समझ आ जाए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मजीद लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।